हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रिलेटेड आपकी क्लर्क की वैकेंसीज आई हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। एंड विद इन 2 और 3 डेज़ में आप लोगों की रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम जीके सिर्फ जनरल नॉलेज का सेक्शन डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का सेक्शन मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर एग्ज़ाम का लेवल क्या था और कौन कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आपको कंप्लीट चीज़ें पता लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe the channel, also press the bell icon so you can get all the latest update from our channel। तो चलिए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। सो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। विद आंसर्स आपको ये वाला पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सो वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पेशेंस बनाए रखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच साइड ऑफ द बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में प्लेयर पूछे हैं, तो ईच साइड मतलब हर साइड में तो 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि टोटल प्लेयर कितने होते हैं 10। अगर आपसे पूछे ट्रेडिशनल बास्केटबॉल में कितने टोटल प्लेयर होते हैं तो आपको 12 याद रखना है। अगर ट्रेडिशनल बास्केटबॉल की बात हो तो 12 याद रखना है। एंड ईच साइड पूछे तो ईच साइड 5 आपके प्लेयर होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन हो गया। साथ साथ मैं बताता चलूँगा कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 2 ऑफ द ग्रेट मुगल्स रोट देयर ओन मेमोरीज देवर। तो ऐसे कौन से 2 मुगल्स हैं जिन्होंने खुद की गाथा मेमोरीज लिखी थी। तो ये आपका एक हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाबर एंड जहांगीर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक टाइप से कह सकते हो कि क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 4th नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंट लोकसभा इज़ द। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि उस टाइम जो प्रेजेंट लोकसभा चल रही है वो कौन सी लोकसभा है। तो उस टाइम थी ये आपकी 17th। और अभी करंट कौन सी चल रही है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया रैंक्स डैश इन द इंडेक्स ऑफ द कैंसर प्रिपेयर्डनेस। ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैंसर प्रिपेयर्डनेस में इंडिया का रैंक कितना था उस टाइम। तो उस टाइम था 9th नंबर क्वेश्चन। तो अभी ये पढ़ने का मतलब नहीं है, अभी जो करंट अफेयर की रिपोर्ट्स वगैरह आती है या इंडेक्सेस वगैरह आते हैं वो आप लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गैल्वनाइज आयरन शीट्स हैव ए कोटिंग ऑफ। जो गैल्वनाइज आयरन शीट होती है उस पर किसकी कोटिंग होती है। तो उस पर जिंक की कोटिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। तो आप ये कह सकते हो कि केमिस्ट्री का एक टाइप से क्वेश्चन कह सकते हो, जो कि आपका स्टैटिक हो गया। अगला क्वेश्चन है, द एशियन गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड इन दिल्ली। सबसे पहले एशियन गेम्स दिल्ली में कब खेले गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया साइन एन MOU ऑन द स्टैंडिंग कोऑपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको अभी स्किप कर रहा हूँ, नहीं बता रहा, ठीक है। तो जितने भी उस टाइम के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो इस टाइम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडर PM STIAC डैश नंबर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन हैव बिन आइडेंटिफाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अभिषेक वर्मा रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल इन द डैश एयर पिस्टल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप। तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो अभिषेक वर्मा ने उस टाइम गोल्ड मेडल जीता था। इसका जो राइट आंसर है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। तो अभी आपको पता है लगभग जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम 17 गोल्ड मेडल इंडिया के पास आ चुके हैं। तो ये सब के नाम याद रखने हैं, उनका गेम नाम याद रखना है, हर चीज़ याद रखनी है। इस सेक्शन से आपका क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और अगर आप कहोगे तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सानिया नेहवाल वोन द डैश एट द सैयद मोदी इंटरनेशनल इन 2018। सानिया नेहवाल ने कौन सा जीता था सैयद मोदी इंटरनेशनल 2018 में। सो इसका राइट आंसर है सिल्वर मेडल जीता था। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। सो मेजर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द प्राइज टू द विनर ऑफ द साउथ एशिया रीजनल वॉश इनोवेशन। एंड इसका जो राइट आंसर है वो है सचिन तेंदुलकर। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला आपके सामने है, ग्लूकोज स्टार्च एंड सेलुलोज
तो ये पॉलीमर है किसके, तो ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो आपके पॉलीमर है ये आपके ग्लूकोज के पॉलीमर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इज नोन एज, तो गैसेज के एक्सचेंज को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम डिफ्यूज़न। ऑप्शन नंबर ए, अगेन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द जिंद रिवोल्ट इन 1814, तो ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया एंड इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्रताप सिंह। विच अमंग द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय महात्मा गांधी, तो इनमें से महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी हिंदू स्वराज। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ नोन एज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो ये आपका इसका जो राइट आंसर है ब्रेन का कौन सा पार्ट जिसको थिंकिंग पार्ट कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोर ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए सेविंग बैंक अकाउंट इज़ द सोल नेम ऑफ द माइनर कैन बी ऑपरेटेड इफ़ ही और शी इज़ डैश, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 ईयर। मतलब कि एक छोटा बच्चा कब अपना सेविंग अकाउंट खुला सकता है बैंक में, तो मिनिमम 10 साल का बच्चा अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो कन्फ्यूज़ होते हैं लोग 14 साल और 18 साल में कन्फ्यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द वेजिटेबल घी द प्रोसेस इन्वॉल्व इन, तो वेजिटेबल घी के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो रिडक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। HTTP की फुल फॉर्म बतानी है तो ये आपका कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप इज़ ए एंड ए व्हाट कैन बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ देयर चाइल्ड, अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए और ए है तो उनके चाइल्ड का पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एंड और ओ, मतलब ए और ओ इनमें से कोई भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वियर वाज द फर्स्ट नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो पहली नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस तो मतलब स्टेटिक का क्वेश्चन कह सकते हो, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज एसोसिएटेड विद गोल्फ, तो गोल्फ में इनमें से कौन सी ट्रॉफी एसोसिएटेड है, अगेन स्टेटिक का पोर्शन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर है सी प्रिंस ऑफ वेल्स कप। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल डांस डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेज तो आप एज ए स्टेटिक के बेसिस पर करंट अफेयर के बेसिस पर जरूर से जरूर याद करके जाने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एज ए करंट अफेयर पूछा गया तो उसकी थीम पूछी जाएगी, नहीं तो आपके डेज तो पूछे ही जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सो ऑप्शंस आपके सामने है, मैं इसमें से राइट स्टेटमेंट आपको बता रहा हूँ, आप लोग सारे पढ़ लेना। इसका जो राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर सी, बोथ सुरकोताडा एंड धोलावीरा आर लोकेटेड इन द रन ऑफ द कच्छ, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी वोन हर 2 नोबेल प्राइज़ इन डैश, तो मैरी क्यूरी जिसका बहुत फेमस नाम है, हिस्ट्री का क्वेश्चन कह सकते हो, तो इन्होंने अपना नोबेल प्राइज़ कौन से 2 फील्ड में जीता था, सो इसका जो राइट आंसर है वो है फिजिक्स एंड मेडिसिन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है वो ईयर बोन। ऑप्शन नंबर ए। एंटाइमोलॉजी इज़ द साइंस दैट स्टडीज़, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एंटाइमोलॉजी जो साइंस की है इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है, तो इसमें स्टडी की जाती है, एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में गलत कर दिया था, सो इसका बोनस मार्क्स दिए गए थे कैंडिडेट को, तो इसको आप लोग भी स्किप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, FFC स्टैंड फॉर, FFC की आपको फुल फॉर्म बतानी है, सो इसकी फुल फॉर्म होती है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। 30 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन वाज कंडक्टेड, पहला ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1967 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हेबस कॉर्पस एक्ट 1679 किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका इन सभी से, ऑप्शन ए बी सी इनको पढ़ लेना। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन, पहला अफगान का जो वार हुआ था, युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1839 में। सो ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री के और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे, तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे कब मनाया जाता है, हर साल, ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम, तो फ्रिक्शन है उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं स्लाइडिंग को रोलिंग में चेंज करके। ठीक है,
अगर रोलिंग करेगी तो फ्रिक्शन कम होएगा, स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। तो ये पूछा है फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर वर्ल्ड वार वन जर्मनी साइन द आर्मिस्ट्रेस ट्रीटी ऑन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, कोई इसका राइट आंसर नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, इसके भी बोनस मार्क्स दिए गए थे। एंड 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द ओजोन लेयर रेस्ट्रिक्ट डैश। जो ओजोन लेयर है किसको रोकती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है, अल्ट्रा वायलेट रेस को या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकती है। फ्लेरिला इज कोस्ड बाय। तो फ्लेरिया जो बीमारी है किसके कारण होती है? तो ये मॉस्किटो मतलब मच्छर के खाने से होती है। DRDL स्टैंड फॉर। सिंपल सा क्वेश्चन है, DRDL की आपको फुल फॉर्म पता नहीं है तो फुल फॉर्म होती है इसकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, और ऐसी आपको DRDO की भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन, कोरल रीफ कैन बी फाउंड इन इंडिया इन। तो कोरल रीफ कहाँ मिलता है? इंडिया में। तो इसका जो राइट आंसर है, ये क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया गया था, तो इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हो। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन जर्मनी वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ द वर्दम इन डैश। सो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन पे थे आई थिंक, और 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन। तो पहली इंटरनेशनल पीस कांग्रेस जो कि लंदन में हुई थी, कब हुई थी? सो इसका जो राइट आंसर है वो 1843 में हुई थी। अगला है, हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन डैश। हॉकी जो एशियन गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सो इसका जो राइट आंसर है वो 1958 में किया गया था। अगला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड जेरूसलम वाज कैप्चर्ड इन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1099 AD, 1099 AD। ईस्ट टूमर इस कंट्री इन। इसमें से दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बंदा डेफिनेटली छोड़ कर आएगा, जो कि अटैम्प्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हिस्ट्री से पूछे गए हैं। लाइक 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला 45 पे मूव करते हैं, एक्सेसिव सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन डैश। सो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड हाइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन मेक यूज़ ऑफ रेसिड्यूरी पावर्स। जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो अपनी रेसिड्यूरी पावर्स का यूज़ कब कर सकती है? ऑल द टाइम, ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसीज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज इन स्टेट। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल द टाइम, कभी भी यूज़ कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द प्रेजिडेंट कैन स्पेंड आउट ऑफ द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू फाइनली डिटरमाइन एज टू वेदर और नॉट ए पर्टिकुलर मैटर फॉल्स विद इन द रेसिड्यूरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है जुडिशरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द आइडियल मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इंस्पायर्ड बाय। तो इंडिया के जो प्रीएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल में जो आइडियल मेंशन है वो किसके द्वारा इंस्पायर किए गए हैं? सो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा इंस्पायर किए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। द पावर टू प्रोग द लोकसभा रेस्ट विद डैश। तो इसका जो राइट आंसर है वो द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के। मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर पूछे गए थे और इस ईयर कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक हिस्ट्री से कितने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके अलावा करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सब इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। एंड ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इंग्लिश सेक्शन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। होप सो कल सुबह तक अपलोड कर दूँगा। एंड इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, जाके डाउनलोड कर लो।